नमस्कार दोस्तों, जो मार्क्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। हाल ही में कुछ समूह और ग्रुप के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस की मांग की जा रही है। इस मांग को देखते हुए सेंटर ने एक कमीशन बनाया है। उस कमीशन की जानकारी, ये मांग क्यों उठ रही है और इसमें कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ समूह और ग्रुप के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस की मांग की जा रही है। तो ये मांग क्यों की जा रही है, किस आधार पर की जा रही है? तो कुछ कास्ट का या कुछ ग्रुप का या कुछ समूह का ये कहना है कि हम हिस्टोरिकल रूप से शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले हम क्या थे, शेड्यूल्ड कास्ट थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, कुछ कारणवश हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन आज हमें क्या होना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट के जैसे स्टेटस, प्रिविलेजेस और कंसेशन मिलने चाहिए। और किस आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि हम इतिहास में शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करते थे। तो इसको देखते हुए सेंटर ने क्या किया है, एक कमीशन बनाया है। उस कमीशन को हेड कौन कर रहा है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालाकृष्णन जी कर रहे हैं। उनकी आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। ये फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस की जो मांग उठ रही है, उसके बारे में ये एग्जामिन करेंगे। उसमें कौन कौन से बिंदु इन्वॉल्व हैं, ये देखेंगे। यदि जो लोग मांग कर रहे हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दे दिया जाता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे और उनकी आज समाज में क्या स्थिति है, सब बिंदु पे क्या करेंगे, ये विचार विमर्श करेगा ये कमीशन। और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? कहीं ना कहीं सेंटर को दी जाएगी। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से कुछ साल पहले द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 आया था। उसको समय समय पे अमेंड किया जाता है। अमेंड क्यों किया जाता है? आज के वर्तमान समय के अनुसार उसकी रिलेवेंसी बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी पॉलिटी की सीरीज में बताया, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि कोई भी पर्सन अदर देन हिंदुज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म जो होगा, वो मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो इसके अलावा जो रिलीजियन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम हो गया और अदर रिलीजन हो गए, उनकी ये मांग है कि हम इतिहास में जो थे शेड्यूल्ड कास्ट थे, तो हमें भी शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस आज दिया जाना चाहिए। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो ऑर्डर होता है, ये प्रेसिडेंट साहब निकालते हैं। और किस आधार पर निकालते हैं? आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत निकाला जाता है। अब आर्टिकल 341 क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये नोटिफिकेशन है, क्या होता है कि कोई भी सरकार जो काम करती है, कोई कमीशन बनाती है, उसकी संपूर्ण जानकारी गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है और उनने कहा है कि ये जो इशू है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन निहित है और क्या है, कहीं ना कहीं इतिहास के कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसकी जरूर से जरूर क्या किया जाना चाहिए, एग्जामिन किया जाना चाहिए और इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनने ये भी कहा कि आज तक इस मैटर पे कोई इंक्वायरी इतनी ज्यादा नहीं की गई है। तो आप यहां पे रीड कर सकते हैं या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन आर्टिकल 341 की बात करते हैं। तो देखिए, क्या होता है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, इनको क्या है, प्रेसिडेंट साहब जो है इसकी लिस्ट निकालते हैं। पहली लिस्ट प्रेसिडेंट जी निकालते हैं और उसके बाद जो लिस्ट निकल गई, उसमें इंक्लूजन करना, एक्सक्लूजन करना, ये सारा काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। अब देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट क्या होते हैं? तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है, वो भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है, सेंसस 2011 के अनुसार 16.6% है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, वो पंजाब में उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, पंजाब की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके क्या करने के लिए, इनहेंसमेंट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बनाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 338 के तहत बनाई जाती है। तो इस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट की मैंने आपको जानकारी प्रदान की कुछ। अब यहां आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट निकालते हैं उस स्टेट से कंसर्न करके, जिस स्टेट के बारे में वो लिस्ट निकाली जा रही है कि उस स्टेट के कौन कौन सी जो कास्ट होगी वो एससी में आएगी। तो आप यहां रीड कर सकते हैं, पहली लिस्ट प्रेसिडेंट निकालते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कौन करता है? बाद में पार्लियामेंट करता है। इसलिए पार्लियामेंट को जो कहीं ना कहीं पावर है इस लिस्ट को क्या करने का, मॉडिफाई करने का। और आपने पीछे देखा होगा, जो ऑर्डर है उसको समय समय पर अमेंडमेंट किया जाता है, तो 341 के क्लॉज 2 के तहत ही पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में और डिटेल में आप हमारी पॉलिटी के लेक्चर में देख सकते हैं। और आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है तो ये हमारी डिटेल दी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।